बीएससी पार्ट सेकंड। आज हम पहला चैप्टर अपना वैद्युत रसायन शुरू कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनीषा सक्सेना, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। वैद्युत रसायन वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें वैद्युत के चालक कहते हैं। किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, दूसरा आयनिक चालकता या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। धात्विक चालकता वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है, अर्थात आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट, कैडमियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। आयनिक चालकता अथवा वैद्युत अपघटनी चालकता वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अपने आयनों की गति के कारण होता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें आवेशवाहक आयन होते हैं, आयनिक चालक कहलाते हैं। यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। जैसे सभी विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन, पिघला हुआ कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड आदि। ये हैं दो चालकता, धात्विक चालकता और आयनिक चालकता। अब है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने दो वैद्युत अपघटन के नियम दिए। पहला नियम है वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड, कैथोडो अथवा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q का अर्थ होता है आवेश की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा, जो कि इक्वल होता है I इंटू T। I का मतलब विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में, T टाइम इन सेकेंड्स। Q का मतलब होता है विद्युत धारा की मात्रा या आवेश। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो W इज इक्वल टू ZIT। Z को अब एक नया कांस्टेंट है, इसका नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यदि 1 एम्पियर करंट और 1 सेकेंड टाइम, तो W इज इक्वल टू Z। अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक, अर्थात 1 कूलम विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। यह है प्रथम नियम। अब दूसरा, फैराडे का द्वितीय नियम। विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन पर उनकी मात्रा समान हो। तो विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं इन पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, अर्थात W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और W बटा E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो W1 बटा W2 इज इक्वल टू E1 बटा E2। प्रथम नियम से हम जानते हैं W1 इज इक्वल टू Z1 I इंटू T डिवाइडेड बाय Z2 I इंटू T इज इक्वल टू E1 बटा E2। Z1 Z2 अलग हैं, I और T बराबर है, चूँकि समान मात्रा में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की है। अतः W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू Z1 इज ओवर Z2 इज इक्वल टू E1 बटा E2। लाल धैला भी नहीं है शायद। लाल नहीं तो सही। लाओ मैं खोल के दिखाता हूँ।
फिर से बोलना पड़ेगा इतने ही। फिर बोलेंगे भैया। आया ही नहीं कुछ है। नहीं आया। क्या देशमुख ने क्या बताया था? क्या पता क्या बताया था। अच्छा एक्स रिकॉर्डर में आती है। इसमें आ गया। बोलोगे और जैसा भी करोगे ना 1 सेकंड की बन गई। अब यहाँ से ये शुरू है, जो मूवमेंट होगा वो सारा दिखाई देगा यहाँ से। और सेटिंग वेटिंग में जा करके आप ब्रश लेना चाहो वो लेना चाहो वो हाइलाइटर वगैरह सब हाइलाइटर 1 सेकंड ये रहा। ब्रश में ले लेता हूँ आपको, अब दिखाई देगी आपको ब्रश, पहले नहीं दिख रही ये नहीं है ना। चलिए ये तो इसकी वाली शुरू की हुई है, हमारी वाली रिकॉर्डिंग कहाँ गई। हमारी वाली बोलोगे और जैसा भी करोगे ना 1 सेकंड की बन गई। अब यहाँ से ये शुरू है, जो मूवमेंट होगा वो सारा दिखाई देगा यहाँ से। और सेटिंग वेटिंग में जा करके आप ब्रश लेना चाहो वो लेना चाहो वो हाइलाइटर वगैरह सब हाइलाइटर 1 सेकंड ये रहा। ब्रश में ले लेता हूँ आपको, अब दिखाई देगी आपको ब्रश, पहले नहीं दिख रही ये नहीं है ना। डिलीट क्यों नहीं हो रही अब ये। क्या प्रॉब्लम आ गई। ये लगना था।